तुम भी ना। यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतनी माथापच्ची कर रही हो? अरे इससे ज़्यादा तनख्वाह तो हम एक कर्मचारी को दे देते हैं। तनय अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे उसने सच ही कहा था, करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते थे। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य? तनय के पिताजी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। उनकी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए वह आज स्टेट बैंक में अपने बेटे के साथ पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन तनय के बेटे का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। उनके खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने तनय से 10,000 रुपये मांगे। तनय अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा, फिर अपनी पत्नी को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। उसकी पत्नी ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आपको आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब तनय की माँ ने उन पैसों से पोते की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते तनय की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक पिताजी जीवित थे, माँ को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकाल कर माँ को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए माँ को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सास के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? माँ ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में पैसे का अभाव ही आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो बेटा बिना कुछ कहे ही पैसा ला कर दे देता था। परंतु इसके अलावा उनको जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए बेटा या बहू से पैसा मांगना उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता था। आज जैसे ही उसके मोबाइल फ़ोन पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, उन्होंने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह जब भी नज़दीक के ATM से 10,000 रुपये निकाल कर घर आ रही थी तो उनके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन उनको अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।